काम करना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप याद रखना, जनवरी फरवरी खत्म होने दो, मार्च से शुरू करेंगे, 15 मार्च से 16 मार्च से। आप मेरी बात को याद रखना। और उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, जहां नहीं जाएंगे, हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक तहसील तक पहुंचने का काम करेंगे। और जमीनी तौर पे जो है बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। आप रूखी खिलाओगे रूखी खाएंगे, आप सूखी खिलाओगे सूखी खाएंगे। कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए, कोई पनीर नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए। आप चटनी से खिलाओगे तो चटनी से खाएंगे। किसान के बेटे अपने अपने हैसियत को जानते हैं। आप जैसा रखोगे, आप सूखे में रखोगे तो सूखे में रहेंगे, आप गीले में लिटाओगे तो गीले में रहेंगे। कोई मांग नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये बात जरूर लेके आपके बीच में आएंगे कि अब इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर बुलडोजर और तमाम तरह से जो परेशानी आपके सामने खड़ी की जा रही, आप ये देखिए, ये बुनियादी बात मैं आपसे कर रहा हूं। 70 साल पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में, देश में कई जगह जिनके पास जमीनें नहीं थी, वो स्थापित हो गए हैं। आजादी से भी पहले जो वहां रह रहे हैं, आज उनके मकान पक्के बन गए। नए नए ऑर्डर आते हैं कि भाई ये बस्ती तो अवैध है, इसको खाली करो खाली करो। सरकार का काम बसाने का होता है, सरकार का काम उजाड़ने का नहीं होता। क्योंकि जहां दलित पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, वही की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। जहां इनके चहेते रह रहे हैं, वहां की बस्तियों को छुआ नहीं जा रहा है। ये लखनऊ में अभी हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, मेरी इस बात पे गौर करना। एक बार ऐसे ही सभा में उनके एक अनुयायी ने पूछा कि भाई गुरुजी, हम इतना संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमें सुख शांति का जीवन क्यों नहीं मिलता? गौर करना नौजवान, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, इस पे गौर करना। तो सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानु सुखी बसनु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। कि भाई अगर सुख शांति का जीवन चाहिए तो 2 ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी, स्वराज माही अपने राज में अपना राज लाओ, और मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट में, कब्रिस्तान में। नीरज भाई कह रहे थे कि गया हुआ बताता नहीं, क्या कहते भाई, मरा हुआ आता नहीं, जिंदा जाता नहीं और मरा हुआ बताता नहीं। तो सुख शांति चाहिए, जीते जी तो राज लाना पड़ेगा, बिना राज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये बात बाबा साहब अंबेडकर भी कह के गए हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। आपकी सारी समस्याओं का हल सत्ता है, सत्ता लाओ, राज लाओ, तभी जाके बदलाव होगा। और जब उनसे पूछा गया कि राज कैसा होना चाहिए, राज तो अभी भी चल रहा है, डबल इंजन की सरकार का, तीसरी बार का राज तो अभी चल रहा है। राज कैसा होना चाहिए, इस बात को भी सुन लो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े से सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और छत ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ा सके, जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी रोटी के लिए मोहताज हो, सब लोग बराबर हो, ऐसा राज आना चाहिए। और 600 साल पहले उन्होंने हमारे पार्लियामेंट में कहा था, 600 साल पहले उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज लाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ना आगड़े की बात की, ना पिछड़े की बात की, ना छोटे की बात की, ना बड़े की बात की। सबके लिए उन्होंने कहा कि किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। और ऐसा राज तब आएगा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज, जब चौधरी महाराज सिंह जी के वंशज, जब सम्राट अशोक के वंशज, जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग, जब मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जब महामना रामसु वर्मा जी को मानने वाले लोग, ये तमाम लोग एक माला में पिरो के शक्ति बनाएंगे, तब ये बात आएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तो भाईचारा बनाने के लिए निकलूंगा, और मेरा विश्वास है आपके भरोसे। मेरे पास आपके अलावा क्या अच्छा बता, मेरे पास तो कुछ नहीं आपके अलावा। मेरी तो ताकत आप हो, मेरी तो हिम्मत आप हो। और जब मैं इस लड़ाई को लड़ने जाता हूं तो पहले तो जेल ही काटनी पड़ती थी, मुकदमे झेलने पड़ा, तो गोलियां खाने लगे। ये गोली वोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी बात को आप याद रखें। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। दोबारा सुनो कौन सा, क्या मेरा नाम?
एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, लेकिन जब मरूंगा मेरे खून की एक एक बूंद इनकलाब लाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। और गोली मौत ये तो आनी है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य है, इसकी परवाह नहीं करेंगे जब तक, लेकिन जब तक जी रहे हैं तो इतिहास बनाते जाएंगे। वो इतिहास जिससे अपने लोगों को, कमजोर हक वंचित समाज के लोगों को अपनापन महसूस हो, उनकी जिंदगी में बदलाव। आप सब लोग, फतेहपुर के मेरे साथियों, आसपास से आए मेरे साथियों, मेरी बच्चियां वहां खड़ी थी, मैं बहुत देर से देख रहा था। खड़ी होगी, जब बेटियां खड़ी होती है मुझे तकलीफ होती है, जब बहनें खड़ी होती तकलीफ होती है। मैंने घर से सीखा है। हमारे महापुरुषों ने भी कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। आपको समझना चाहिए, अगर आपके आसपास कोई बहन खड़ी है तो ये बहुत सम्मान का काम नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अपनी कुर्सी उसको दो और खुद दूसरी जगह खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। लेकिन अगर आपके रहते फिर आपकी जवानी का क्या फायदा कि कोई माँ खड़ी हो, कोई बहन खड़ी हो। मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता। मैं उसको गुड़िया को देख रहा था, उनके आसपास 2-3 गुड़िया और थी, बीच में उसने गोद में भी किसी को ले रखा था। मुझे अंदर से दिक्कत हो रही थी कि एक आदमी के अंदर भी मिशनरी भाव वहां आसपास नहीं जाग रहा, जो अपनी कुर्सी इन बच्चों को दे दे कि भाई बेटा आप बैठ जाओ। धीरे धीरे सीख जाओगे। बहुत उम्मीदें लेके घर से निकले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले कल में अनुशासन से काम करके आप अपनी ताकत बनाओगे। और मैं उनको भी चैलेंज करता हूं जो बड़ा दुष्प्रचार कर रहे थे। हालांकि मैं इन विषयों पे बोलता नहीं, ये मेरा काम नहीं, मैं अपनी शक्ति से वाकिफ हूं। जो बड़ा दुष्प्रचार कर रहे थे कि साहब हम तो झंडा लगाएंगे, हम तो कुर्सी पे बैठेंगे, सामने कोई और बैठेगा, हम तो झंडा ही ढोते आ रहे हैं। काश कभी झंडा ढोया होता आप लोगों ने, स्वाभिमान का झंडा, भाईचारे का झंडा। काश कभी आपने कोशिश की होती कि बटी हुई ताकतें एकजुट हो जाए। मेरी एक बात को याद रखना, आपको मेरे ऊपर भरोसा है? हाथ खड़े करो जिनको भरोसा है। क्या मैं आपको किसी गलत रास्ते पे ले जा सकता हूं? तो जहां मेरा नाम जुड़ गया वहां आपका सम्मान जुड़ गया, नहीं जुड़ गया बताओ? फिर किसी दूसरे की सलाह की जरूरत है आपको? हाँ, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, समझदार बनो। एक जाति से, एक वर्ग से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती जब तक बहुजन समाज, दुश्मन भी चाहता है बहुजन समाज एकजुट ना हो, और आप भी ऐसे ही काम करते तो आप में और दुश्मन में क्या फर्क? मैं पुनः उन सब साथियों का जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से कार्यक्रम कराया, जिन्होंने यहाँ रह रह के लोगों को जागरूक करने का काम किया, गांव में मीटिंगें की, मैं उन सब भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब इस लड़ाई में हम मर तो सकते हैं लेकिन रुक नहीं सकते। बहुत दुष्प्रचार होंगे, बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत तरह की बातें होंगी। आप एक बात याद रखना कि जब तक हैं तब तक आपके, जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन आप अपने आप सोच लेना क्या कर लेना। जब तक हैं तब तक आपके, और जब तक रहेंगे तब तक आपके रहेंगे। फिर आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, इस भाईचारे को टूटने मत दो। जो प्रयास यहाँ के साथियों ने किया इसको मजबूत करो, तभी तो लड़ पाओगे सामंतवादियों से। कैसे लड़ोगे बताओ? कैसे दिलाओगे प्रिया मौर्य को न्याय? कैसे दिलाओगे सीएम कोरी को न्याय? कैसे दिलाओगे दिलीप सैनी साहब को न्याय? कैसे? तो कोई रास्ता है? आप सबने मुझे बहुत प्यार से सुना, बड़े अनुशासन में सुना। बहुत सारी बहनें माएं भी यहाँ पहुंची हैं, उनका प्यार आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ऐसे बने रहे। मैं हमेशा इस लड़ाई को, मैं आपके साथ हूं, भले दूर हूं क्योंकि काम बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी पहुंच से दूर नहीं। जब आपको मेरी जरूरत रहेगी आपके बीच रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जय